हाँ भाई एवं बहनों नमस्कार। संस्कृत संगम में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं बाबूराम सक्सेनाकृत और व्याकरण प्रवेशिका। व्याकरण प्रवेशिका में प्रथमा विभक्ति समाप्त हो गई थी, द्वितीय विभक्ति चल रही थी। ठीक है, द्वितीय विभक्ति का आज भाग 6 है। ठीक है, भाग वाइज बता रहा हूँ। प्रथमा विभक्ति में भाग 1, भाग 2, भाग 3 जो भी बना, और द्वितीय विभक्ति में भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 तक बन गया, 5 तक, और भाग 6 आज है। ठीक है, आप लोग एक जानते रहिए, हर विभक्ति का अलग अलग भाग है, जान लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज हम कारक प्रकरण के द्वितीय विभक्ति का पढ़ रहे हैं। एनपा द्वितीया। एनपा द्वितीया में जो है आप देखेंगे एनप प्रत्यांत, एक एनप प्रत्यांत है, वह शब्द है, और जिस शब्द से संबंध होता है उसमें द्वितीय या षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जिस विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे आपको एनप मीन होता है, एनप प्रत्यांत है, एनप प्रत्यंत, एनप एक जो है क्या कहते हैं, यह अव्यय शब्द है, जान लीजिए अव्यय शब्द है। इसका जब प्रयोग कहीं आप करेंगे, ठीक है, तो आपका जहाँ प्रयोग करेंगे जिसमें संबंध होगा उसी में आपका द्वितीय होगा या तो षष्ठी होगा। ठीक है, दोनों में प्रयोग होता है। यह आप पढ़ेंगे संस्कृत, जब कौमुदी में पढ़ेंगे, क्या नाम है, संस्कृत आप कौमुदी में पढ़ेंगे, क्या नाम, सिद्धांत कौमुदी में, तो आपको जो है यह षष्ठी में मिलेगी लगभग। ठीक है, तो आप इसमें आप द्वितीय पढ़ रहे हैं, तो बाबूराम सक्सेना टीजीटी के अनुसार माध्यमिक चयन बोर्ड यह द्वितीय में ही मानती है। ठीक है, कहने का मतलब है। अब आप देखिए, ग्रामम ग्रामस्य वा दक्षिणेन, गांव के दक्षिण की ओर है। गांव जो है, ग्रामस्य माने गांव, ग्रामस्य माने गांव को, और ग्रामस्य माने गांव के, दक्षिणेन माने ओर, दक्षिणेन उत्तरेण, उत्तर की ओर। ठीक है, आप पढ़ेंगे उसमें क्या नाम है कि जो है मेघदूतम पढ़ेंगे तो उत्तरेण में और दक्षिणेन में थोड़ा सा उत्तरेण आएगा, यहाँ तो दक्षिणेन है, वहाँ उत्तरेण आएगा। ठीक है, आप देखेंगे। ठीक है, रामस्य ग्रामस्य वा दक्षिणेन, ग्राम जो है गांव को, गांव के दक्षिणेन की ओर है, वा मीन अथवा हो जाएगा। ठीक है, गांव जो है दक्षिण की तरफ है, दक्षिण की ओर है। यह गांव जो है दक्षिण की ओर है, की ओर होता है, दक्षिण की ओर, दक्षिण के ओर, दक्षिण के ओर, के या को एक ही, इसका तो को आएगा लेकिन को और नहीं होगा, गांव दक्षिण की ओर होगा। ठीक है, के या को नहीं सेट खाएगा। तत्रागारम धनपति गृहान उत्तरेणास्मा अस्मदीयम। ठीक है, तत्रागारम धनपति गृहान, गृहान माने घरों में, तत्रागारम। ठीक है, वहाँ कुबेर पर, वहाँ पर कुबेर के महल के उत्तर मेरा घर है। वहाँ कुबेर के महल के उत्तर दिशा में मेरा घर है, मेरा घर है। ठीक है, तत्रागारम, तत्र में, तत्र मीन वहाँ, तत्र धन अगारा हो जाएगा। तत्रागारम धनपति गृहान, धनपति मीन होता है कुबेर, कुबेर, धनपति गृहान माने घर, गृहान उत्तरेण, यहाँ आप तोड़ेंगे तो गृहान उत्तरेण बन जाएगा, उत्तरेण, दक्षिणेन दक्षिण की ओर, उत्तरेण उत्तर की ओर, उत्तरेण और हो जाएगा यहाँ अस्मि, अस्मदीयम, अस्मि यहाँ तक हो जाएगा, अस्मि तो
दीयम हो जाएगा। अश्मी दीयम, दीयम मान के चलिए, ठीक है। और उसके बाद वहाँ तत्रमीन, वहाँ आप जान लीजिए वहाँ, ठीक है। गारम ग्रह धनपत गृहान, कुबेर के घर के, कुबेर के महल के, ठीक है, उत्तर दिशा में मेरा घर है, उत्तर दिशा में मेरा घर है। तो वही बता रहे हैं उत्तरेण और दक्षिणेण का प्रयोग हुआ है, तो आप लोग इसको जानते रहिएगा। यहाँ पर द्वितीया लगी है और यहाँ भी द्वितीया लगी है, यहाँ षष्ठी लगा है, षष्ठी एक वचन है। गृहान उत्तरेण, गृहान, गृहा गृहो गृहाण, गृहम ग्रहो गृहान, गृहान होगा द्वितीय विभक्ति बहुवचन होगा, ठीक है। गृहान हो जाएगा उत्तरेण। अश्मदीयम, अश्मदी मीन होता है वहाँ मेरा महल, मतलब अश्मदी माने मेरा भी, अश्मदीय माने मेरा भी वहाँ पर घर है। वहाँ पर कुबेर का धनपति, गृहम माने धनपति का घर जो है, घर नहीं है, महल के जो है उत्तर में मेरा भी घर है, ठीक है। अब तो बात समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा और है इसमें, आप लोग देख लीजिएगा। उत्तरेण और दक्षिणेण इन दोनों में एनप प्रत्यय है, इसको तो मैंने लिख दे रहा हूँ। हाँ, उत्तरेण, उत्तरेण और दक्षिणेण, दक्षिणेन णेन में एनप प्रत्यांत है, एनप प्रत्यांत है, ठीक है। और जिसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। एनप प्रत्यांत में क्या है, द्वितीय विभक्ति का एनप प्रत्यय है, और तृतीय नहीं समझना चाहिए। एनप प्रत्यय अमुक दिशा में लगने से अव्यय का उसका रूप नहीं चलता, वो तो सभी जानते हैं। अव्यय प्रत्यय है एनप, अव्यय, अव्यय माने जो खर्च न हो, एनप प्रत्यांत जो अव्यय हो, जो खर्च न हो, ठीक है, इसी को एनप प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको देखिएगा। चलिए अगला हम सूत्र देखते हैं। अगला सूत्र थोड़ा सा है, उसके बाद तब हम देखते हैं, ठीक है। अगला सूत्र, हाँ देखेंगे अब अगला सूत्र। आप गत्यर्थ, गत्यर्थ कर्मण द्वितीय चतुर्थौ चेष्टयायाम या मन ध्वनि, या मन ध्वनि है, ठीक है। गत्यर्थ मीन होता है गति अर्थ में, ठीक है। तोड़ लीजिए इसको, तभी समझ में आएगा। तोड़ लीजिए, गति ई का या हुआ है, आप यण संधि हो जाएगा, यण जानते रहिए। गति धन अर्थ हो जाएगा। गति के अर्थ में कर्मणि होता है, कर्मणि होता है, कर्मणि वर्ण, कर्मणि का मतलब द्वितीय हो जाती है। द्वितीय चतुर्थो, गति अर्थ में, गत्यर्थ मीन होता है गति अर्थ में द्वितीय चतुर्थो। और चेष्टया, चेष्टयाम, चेष्टयाम माने चेष्ट धन याम नहीं होगा, चेष्टयाम मन, चेष्टया धन मन और ध्वनि, मन, चेष्टया हो जाएगा, चेष्टया, चेष्टया हो गया। कहने का मतलब होता है चेष्ट और मन और गति। गति का मतलब जैसे कोई कार्य कर रहे हो, कार्य करने में आपका हाथ पैर हिल डुल रहा है तब भी, या चेष्टा, आपकी चेष्टा हो रही है कहीं जाने की, आने की, तो आपका मन भी कोई कार्य कर रहा है तो भी, और ध्वनि से द्वारा तो भी आपका निस्पंदन कार्य हो रहा है, शरीर में व्यापार करना पड़ रहा है, तो कर्म में द्वितीय चतुर्थी होगी, ठीक है। गत्यर्थ धातुओं में, जैसे गत्यर्थ धातुओं में जाना, गम है, चल है, इण है, ये सब जाना के अर्थ में होते हैं। और कर्म जो है मार्ग नहीं रहता है, कर्म जो है मार्ग नहीं रहता, क्रिया निष्पादन द्वारा जो है शरीर में व्यापार
करना पड़ता है और कर्म में द्वितीय और चतुर्थी दोनों होती है। द्वितीय और चतुर्थी दोनों होती है। कोई भी कार्य करोगे, आपका गति अर्थ में हो और चेष्टा अर्थ में हो, मन अर्थ में हो, मन शरीर व्यापार करता है, तो वहाँ पर आप जान लीजिए द्वितीय चतुर्थी दोनों होगा। पहला उदाहरण है जैसे आपका है गृहम गृहाय व गच्छति। अब यहाँ दो उदाहरण लिख दीजिए, गृहम गच्छति और गृहाय गच्छति, दोनों कर दीजिए। गृहम माने घर को जाता है, गृहाय माने घर के लिए जाता है, यही तो अर्थ हुआ ना। तो क्या हुआ, इसमें कार्य हो रहा है, गम लगा है और क्रिया निष्पंदन हो रहा है। हाँ, घर को जाने में तो घर कुछ दूर होगा, इसीलिए गृहम गच्छति। गृहम गच्छति एक उदाहरण, वामीन अथवा ले लीजिएगा, ठीक है, इसको अलग अलग लिख दे रहे हैं हम। गृहम गच्छति और गृहाय गच्छति, गृहाय गच्छति, ऐसे वामीन अथवा दो उदाहरण बन जाता है, नहीं तो सोचो कि वही है। ठीक है, अभी आप पिछले में हमने नहीं ध्यान दिए है, नहीं तो बताता। आप लोग इसको देख लीजिए, ग्रामम ग्रामस्य व दक्षिणेन, एक उदाहरण लिख लीजिए, ग्रामम दक्षिणेन, फिर ग्रामस्य दक्षिणेन। ग्रामम गांव को जाता है, ग्रामस्य दक्षिणेन मीन गांव की जाता है। ठीक है, तत्रागारम धनपति गृहान, तो मान लीजिए वो दूसरे टाइप में है, लेकिन दो उदाहरण बना लीजिएगा। अब घर को जाता है, मान लीजिए घर को जाता है, और गृहाय माने घर के लिए जाता है, घर के लिए और जाता है। कहने का मतलब शब्दवा का अर्थ वही दे रहा है ना, घर को जा रहे हो या घर के लिए जा रहे हो, बात एक ही हुआ ना। तो इसीलिए और आपको घर जाने में आपका शरीर निष्पंदन कार्य हो रहा है, और ऋण धातु भी लग जाएगी, जाने के अर्थ में भी होता है। शरीर व्यापार करेगा, क्रिया निष्पंदन होगा, जाओगे आओगे, थोड़ा सा मेहनत लगेगा और आपका हाथ पाँव चलेगा। इसी में अगर कार्य निष्पंदन हो रहा है तो जान लीजिए द्वितीय और चतुर्थी दोनों लगेगी। इसमें द्वितीय लगी है, इसमें चतुर्थी लगेगी। ठीक है, चतुर्थी एक वचन लगी है। बात समझ में आ गया। लेकिन कह रहा है कुछ हमारे नियम एंड कानून है उसमें नहीं लगेगा। गत्यर्थ मार्ग सिर्फ हो तो उसमें द्वितीय ही लगती है। ठीक है, चतुर्थी नहीं लगती है, गत्यर्थ भाव हो। गत्यर्थ माने जानन का अर्थ में हो तब नहीं लगती है। अगर घर और है, घर के लिए जा रहा है। पंथानम माने रास्ता को जाता है, पंथा पंथानो पंथानम, पंथा पंथानो पंथाना, पंथानम पंथानो पथा, इस टाइप रूप चलता है। पंथानम यह द्वितीय जो है एक वचन का रूप है, यह भी द्वितीय एक वचन के, चतुर्थी एक वचन का है। ठीक है, आप लोग इसको जानते रहिए। पंथानम गच्छत, पंथानम में रास्ते को जा रहा है, पंथानम में रास्ते को जा रहा है अपने। ठीक है, मार्ग को जा रहा है, रास्ते को जा रहा है, लिख लीजिए आप, इससे लिखिए मार्ग को जा रहा है, मार्ग लिखिए, मार्ग को जाता है। गत्यर्थ भाव है तो द्वितीय होगी, गत्यर्थ भाव रहता है। इसमें कह रहा है कर्म नहीं रहते, निष्पादन क्रिया रहता है तो हो जाता है कर्म, और द्वितीय होती है। तो लेकिन इसमें जो है गत्यर्थ भाव है, गत्यर्थ मतलब गति कर रहा है। ठीक, लेकिन इस टाइप उदाहरण रहेगा तो आप गच्छत माने घर को जाता है तो जान लीजिए आपको द्वितीय लगेगी, सिर्फ रास्ते में जाता है तो जान लीजिए हाँ तो द्वितीय लगेगी। तो और मनसा हरिम भजति, मनसा हरिम भजति, शरीर में व्यापार नहीं होता तो द्वितीय लगेगी, तब भी द्वितीय लगेगी। शरीर में व्यापार नहीं हो रहा है, शरीर में कोई निष्पंदन नहीं हो रहा है, जाने कार्य है न आने कार्य है, तब भी आपको द्वितीय विभक्ति लगेगा हरि में। मनसा मीन मन से हरि को भज रही है, मनसा इसमें तृतीय एक वचन हो जाएगा। ठीक है, शरीर में व्यापार कार्य नहीं हो रहा है, शरीर में व्यापार कार्य नहीं होता तो इसलिए चतुर्थी नहीं हो सकती है। नरपति हित कर्ता दृश्यंताम और यति लोके तदाननम मृत्युरभि और स्थितीश्वर हो
रघुषु पाघ्राय न तृप्तम आयो और विद्या ददात विनयम विनयात याति पात्रताम अश्वस्थामा किम न याति स्मृति ते पश्चादुम दुमख्याम सुमुखी जगाम। ठीक है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। थोड़ा सा एक उदाहरण और है, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ठीक है, उसके बाद जो है हम आगे देखते हैं अगला। हाँ, आप देखेंगे अगला उदाहरण, अगला सूत्र देखेंगे था करके है, बाबूराम सक्सेना है, था है 188 पेज नंबर था मिल जाएगा। हाँ, दूरांतिक कार्यार्थेभ्यो द्वितीया चा मीन और, दूरांतिक लिख दीजिए, दूर प्लस आंतिक, ठीक है, दूर प्लस आंतिक अर्थेभ्यो, अर्थभ्य आई और भ्या कहाँ रहेगा, भ्या जो है चतुर्थी पंचमी बहुवचन में रहता है। ठीक है, अर्थभ्य कई अर्थ रहते हैं तो अर्थभ्य आई और भी रहेगा तो जान लीजिए तृतीय बहुवचन होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोग देखिएगा, अर्थभ्यों को मतलब अर्थों को, दूर और आंतिक अर्थों को भी द्वितीय जानना चाहिए। अब दूर आंतिक क्या, दूर मीन दूर जान लीजिए, आंतिक मीन निकट जान लीजिए, तथा इनके समान अर्थ वाले शब्दों में द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी अर्थभ्यो इसीलिए है चतुर्थी लगी है। अर्थभ्य का मतलब होता है भ्या है, तो इसका मतलब चतुर्थी है, 4 ठो है। चतुर्थी बहुवचन है, बहुवचनांत है, 3 शब्दों से ज़्यादा रहता है तो बहुवचनांत होता है। ठीक है, चतुर्थी है तो इसीलिए चतुर्थी आप 4 मानिएगा। शब्दों में द्वितीया, तृतीया और पंचमी और सप्तमी आप कब मिले तब जान लीजिए आप दूर और आंतिक के लिए इतने समान, इनके समान अर्थ वाले शब्दों में द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी होती है। ठीक है, दूर या आंतिक शब्दों के समान अर्थ देने वाले, दूर अर्थों, दूर और दूर मीन दूर, अवांतिक माने पास, निकट, दोनों का अर्थ देने वाले अगर ऐसे शब्द आएँ तो जान लीजिए द्वितीय भी हो सकती है, तृतीय भी हो सकती है, पंचमी भी हो सकती है, सप्तमी भी हो सकती है। इसी प्रकार से आप लोग जानिएगा। ठीक है, अब देखिए उदाहरण देखिए, ग्रामाद था, ग्रामात, ग्रामस्य व दूरम, दूरेण, दूरात, दूरे। ठीक, चारों हो गया ना, दूरम हो गया पहला, दूरेण हो गया दूसरा, और दूरात हो गया तीसरा, और दूरे हो गया चौथा। ठीक है, ग्रामात मीन गांव से। ठीक है, पंचमी लगा है ना, गांव से अलग हो रहा है ना, गांव से। पंचमी जो होता है, पंचमी विभक्ति, जो विभक्ति का चिन्ह होता है अलग होने के अर्थ में, अलग होने का अर्थ में, होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति देता है। तृतीय देता है को, और तृतीय आपका से तथा द्वारा है। अब आप इतना जानेंगे तभी जान पाएंगे, तृतीय से या द्वारा। द्वितीय को जानते ही हैं, द्वितीय का बहुत कठिन नहीं है, द्वितीय को। पंचमी हो गया। सप्तमी क्या अर्थ देता है, सप्तमी में अपर देता है ना, में अपर। अब देख लीजिए, द्वितीय, तृतीय, पंचमी, सप्तमी। ग्रामात गांव से, पंचमी है ना, गांव के से अलग होने के अर्थ में होता है, से जान लीजिए।
गांव से या गांव के, दूरम माने दूर, दूरेण मीन दूर, दूरात मीन दूर, और दूरे मीन दूर में। ठीक है, इसी टाइप में अर्थ ले लीजिएगा। गांव से आया हुआ, ग्रामात पंचमी लग जाएगा इसमें, पंचमी षष्ठी, ये आपका मान लीजिए करता है गांव। और क्रिया क्या है, दूरम माने दूर को, दूरेण मीन दूर के द्वारा, दूरात माने दूर से अलग हो गया है, दूरे माने दूर में, यही अर्थ दे रहा है। अब वनस्य क्या है, वनस्य वनाद व आंतिकम आंतिकेन आंतिकात आंतिके, वही बात यहाँ भी है। ये द्वितीय एक वचन है, तृतीय एक वचन है, और पंचमी एक वचन है, सप्तमी एक वचन है। अब आपको देखिए कहाँ क्या सेट खा रहा है। बनस बनाद वा मीन अथवा, बनस मीन बन, और वनाश मीन वनाद मीन बन से अलग हो रहा है, और वन से। अब द्वितीय और अन्य दे रहा है, जान लीजिए अर्थ। ठीक है, अब इसमें क्या है, गृहस्थ। अब इसको देख लीजिए पहले, बनस से आप निकालेंगे बनस आंतिकम, ठीक है, बनस आंतिकेन, अब बनस आंतिकात, बनस आंतिके, इस टाइप रूप बनेगा। नहीं तो आपको हम लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप लिखेंगे बनस बनस्य आंतिकम, आंतिकम, बनसांतिकम, और यहाँ लिख दीजिए बनस बनस्य आंतिकेन, आंतिकेन, और बनस आंतिकात, बनस आंतिकात, और बनस आंतिके, आंतिके। ठीक है, बन गया ना चारों उदाहरण। अब वैसे ये भी लिख लीजिए, बनाद ले लीजिए, बनाद से बना लीजिएगा सब। वह मीन अथवा, चाहे इससे बनाइए आप, चाहे इससे बनाइए, चाहे इससे भी बना सकते हैं। बनाद आंतिके और बनाद आंतिकेन, बनाद आंतिकात, बनाद आंतिके। ठीक हो गया ना। इस टाइप आप गृहस्थ निकटम, गृहस्थ निकटेन, गृहस्थ निकटात, गृहस्थ निकटे, इस टाइप बना सकते हैं आप, कहने का मतलब है। ठीक है, नहीं तो हम ए भी बना दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप विभक्ति और उसका चिन्ह का अर्थ, चिन्ह जानते रहिएगा, तभी काम बनेगा। ठीक है, गृहस्थ, गृहस्थ निकटम, निकटम, और गृहस्थ, गृहस्थ निकटेन, निकटेन, घर के निकट, निकटेन हो जाएगा। और गृहस्थ घर के निकट तक, निकटात, निकटात, और गृहस्थ निकटे, निकटे, घर के निकट में, घर के निकट से, घर के निकट के द्वारा, घर के निकट में। ठीक है, अर्थ हो रहा ना। अब बनाद बचा है भैया, अब बनस से हो गया पहला बनस, दूसरा गृहस्थ कर दिए, तीसरा बनाद भी बना लीजिएगा, बनाद वाला रेट से हो जाएगा। बनाद, बनाद से ले लीजिए आंतिकम, आंतिकम,
फिर बनाद, बनाद का अर्थ जानते रहिए, पंचमी होता है, पंचमी से अलग होने के अर्थ में। बनाद वन से अलग हो रहे हो, आंतिक माने अंतिम में चले जा रहे हो वन से, और अंतिकेन हो रहे हो, अंतिक के द्वारा, अंतिकेन और बनाद, ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा भैया, इसीलिए हम सारे उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है। बनाद, अंतिकात, अंतिकात, इतना पढ़ लीजिए जिसे भूले ना, कभी जिंदगी में नहीं भूल दे। लिखते रहिए, पढ़ते रहिए। अंतिकेत, ठीक है। वा मीन अथवा कर देता है, इसीलिए चाहे जौन यहाँ वाह कर दीजिए, यहाँ वाह कर दीजिए। अब इन दोनों में चाहे वाह ले लीजिए और इन चारों में चाहे वाह ले लीजिए, चारों इसमें से दो चाहे जौन जौन भिड़ा दीजिए, कहने का मतलब। इसीलिए मैं सब का सब बढ़ा दिया हूँ। वन शांतिकम, वन के अंतिम तक, और वनश मीन वन के, हाँ तो यहाँ यह हो जाएगा वनश 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 हो जाएगा, वन से अंतिम तक, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आप लोग बना लीजिएगा। वने आंतिकम, वने वनश आंतिकेन, वन के अंतिकेन मन वन के अंतिम के द्वारा, वनश मीन अंतिकात, वन से अंतिम, वनश अंतिके सप्तमी हो जाएगा। यहाँ आप विभक्तियाँ भी लिख दीजिए, यहाँ द्वितीय हो गया है, यहाँ तृतीय हो गया है, पंचमी हो गया है, सप्तमी हो गया। यहाँ क्या द्वितीय हुआ है, यहाँ तृतीय एक वचन और पंचमी एक वचन, सप्तमी एक वचन। ऐसे यहाँ आप द्वितीय एक वचन और यहाँ तृतीय एक वचन, पंचमी एक वचन और सप्तमी एक वचन। इसी टाइप में आप लोग वचन लिख लीजिएगा, ठीक है। अब जान लीजिएगा, समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब दूर और आंतिक शब्द है, तो द्वितीया जो है तो लगी गई है, पक्का है, उसके साथ और कुछ लग सकता है। कौन लगेगा? तृतीया, चतुर्थी, तृतीया, पंचमी और सप्तमी। 2 3 5 7, 2 3 5 7 दूर और अंतिक के लिए यहाँ लिख लीजिए, दूर प्लस अंतिक बराबर 2 3 5 7, 2 3 5 7। उदाहरण थोड़ा देखते रहिए कि याद हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हमें आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो फिर आपके सामने पेश होगा। द गौड़े कर्मर दुहियादे से आपको शुरुआत होगी। हमें वीडियो अच्छा लगता है आप लोग को, हमें आशा है कि समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगती है तो बड़ी मेहनत से बनती है, लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिए। नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। धन्यवाद। हाँ, एक बात और आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग जो है टीजीटी के आप लोग जो है आप अभी कल मैंने एक समाचार बनाया है कि टीजीटी अगर हैं जो आप जो लोग जो मतलब आप लोग मान लीजिए जो भाई बहन हैं, तो आप व्हाट्सएप नंबर 99 84 83 54 और 53 पर, इस पे व्हाट्सएप नंबर है हमारा, व्हाट्सएप नंबर है ये, इस पर कॉल कर लेंगे तो हम जो है कॉल नहीं करेंगे, इस पर मैं अपना नाम डालेंगे, भेज देंगे मैसेज में, हम व्हाट्सएप नंबर से सेव कर लेंगे। टीजीटी का अलग ग्रुप बनाएंगे, कुछ नोट्स कुछ टेक्स्ट बुक बनवाएंगे, उनको हम फ्री में प्रदान करना चाहते हैं, ठीक है। और पीजीटी के लिए अगर हैं तो पीजीटी लिख के भेजिएगा, पीजीटी लिख के भेजिएगा इसी मोबाइल नंबर पे, तो हम पीजीटी पे उनका ग्रुप बना के उनके लिए कुछ आदर प्रदान करेंगे। फ्री सेवा है सब, ठीक। हमारी इच्छा है कि आप लोग अच्छे ढंग पढ़ें। और अगर कोई हिंदी से संबंधित है तो हिंदी के लिए बनाइएगा, हिंदी लिखिए कर भेज दीजिएगा हिंदी, तो आप लोग 9984835453 पर, तो हम हिंदी के लिए ग्रुप बना लेंगे। कोई यूपी टेट का है तो यूपी टेट बनाएंगे हम, यूपी टेट वाला उनको नोट्स या जो भी हमारे पास रहेगा उसको सेंड करते रहेंगे, फ्री में आती रहती है, बनवाते रहते हैं। और हो गया, अगर कोई सामाजिक विज्ञान है, मान लीजिए सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान हैं जो भाई बहन, तो आप जो है उसमें इतिहास चल रहा है,
इतिहास और राजनीति विज्ञान चल रहा है, राजनीति विज्ञान चल रहा है। 2 विषय की सेवा है अभी इस समय। अगर टीजीटी का कोर्स या पीजीटी करना चाहेंगे, टीजीटी या पीजीटी, तो लिख कर सामाजिक विज्ञान भेजेंगे तो हम जान लेंगे कि हाँ चलो सामाजिक विज्ञान के लोग हैं, तो इनके ग्रुप में हम सेंड कर देंगे, जो कुछ प्रदान करेंगे फिर सेवा सब रहती है। ठीक है, 1 2 3 हो गया। उसके बाद अगर डेली करंट अफेयर आप चाहेंगे तो आप यस कर देंगे, डेली करंट अफेयर भी जाता रहेगा आपके ग्रुप में, नहीं तो जो आप चाहेंगे वही उतना जाएगा। एलटी, टीजीटी के साथ एलटी भी जान लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप जो है हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, ये सब हो गया। उसके बाद भी आप जो शॉर्ट वीडियो है आप लोग देखते रहिएगा, आपकी खुशी है वो आपके ग्रुप में नहीं जाएगा फालतू चीज़ें। ठीक है, और इसी प्रकार से आप वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो लाइक शेयर करते रहें, मित्रों के साथ अपना बात बताते रहें, जो हमारे लायक रहो तो हमारे ऊपर भी हमारे कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। राय सलाह बड़ा भाई छोटा भाई के अनुसार जो भी आप राय देना चाहते हैं अपना देते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।